चलिए, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो आपका गुरु स्वागत करता है आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो पिछले वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन की बेसिक करा रहा था और बेसिकली उसमें लाइट चली गई थी, तो मुझे अचानक से वीडियो स्किप करनी पड़ी। तो चलिए उससे आगे ही मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए एक और मुस्कुरा के बोल दो, तेरे नाम हमने तो ज़िंदगी। चलिए जी, कोई बात नहीं, अब आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए, यानी प्रोनाउन की बात करें। अरे भाई ये भी बहुत समस्या है जी, ठीक है। दिखाई दे रहा है इधर चलिए भाई साहब, तो सबसे पहले आपका टॉपिक यहाँ पे लिख दिया जाए। अरे रेड मार्कर कहाँ गया? ओए, चलिए लिख दिया जाए आपका जो मेन टॉपिक है, जो चैप्टर चल रहा है। क्या चल रहा है बाबू? प्रोनाउन चल रहा है, इंग्लिश में उल्टा लिख दिया। इंग्लिश की बात करें बाबू, क्या चल रहा है? प्रोनाउन चल रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक है वैसे भी। तो प्रोनाउन की मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई थी। पहले थोड़ा सा पहले को रिलेट कर देता हूँ, उसके बाद। तो प्रोनाउन का एक होता है प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है बाबू, ये इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट है। कंप्लीट डेफिनेशन की बात करें, अगर जो इस डेफिनेशन को जस्टिफाई करना चाहे तो इसके लिए पहले नाउन आएगा, उसके बाद प्रोनाउन। अबे तो मतलब नाउन नहीं आया तो प्रोनाउन नहीं होगा? गलत, गजब बेइज्जती है। यानी इसमें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये हमने आपको बता दिया था कि प्रोनाउन कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, यानी प्रोनाउन को हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर से आपको एक और डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई थी प्रोनाउन की, ठीक है। यहाँ प्रोनाउन की एक और डेफिनेशन दिखाई थी जो हमने लिखा था रिप्रेजेंट्स। क्या बोले? रिप्रेजेंट्स ऑफ अ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन REPETITION रिपीटेशन। अब आप लोग रिपीटेशन का मीनिंग लिख कर दिखाइएगा। चलिए, अब हमने कहा था प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन का एक डेफिनेशन होता है प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करे। जी, तो ये आपकी आधी अधूरी डेफिनेशन है बाबू, और कहा जाता है आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होता है। तो आपको घातक नहीं, एकदम मजबूत साबित होना है। हमने कहा प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स ऑफ अ नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या करेगा? प्रोनाउन। टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन, यानी ये नाउन की रिपीटेशन को क्या करता है? रोकने के लिए। ये ज़रूरी कि अब आ गया सेंटेंस में तब तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसे मान ले जाए, अब इसमें मान ले जाए हमने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा था, कल समझा रहे थे, उसी सेंटेंस को समझाते हैं। ये रहा हम लोग की मेहनत, जो मैं अपने खुद के हाथों से क्वेश्चन तैयार करता हूँ। इससे मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा होगा ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। चलिए, अब इसकी बात करते बाबू, तो थोड़ी सी एक डेफिनेशन दे देते, एक आपको एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मैंने आपको कल लिखा था आई लव यू। अब इसमें कहा जाए आई लव यू, तो प्रोनाउन को इस डेफिनेशन को जस्टिफाई करते हैं। तो हमने कहा बाबू प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स अ नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन को रोकने के लिए भी। तो अब जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा उसको क्या कहेंगे? प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। चलो भाई, ये भी ठीक बाप ने बोला। चलिए एक दो क्वेश्चन। तो ये आई की बात करें तो ये आई कौन होगा जी? तो मान ले जा आई को एक बंदा दे दिए। अब ये लव करता हुआ किरा से? यू से। अब मान लीजिए ये यू होने के लिए लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। आपके सामने खूबसूरत सी लड़की बना देते हैं भाई। चलिए, ये मान लिया जाए रह गया। अब ये आई कोई ना कोई व्यक्ति होगा, क्योंकि आई किसी ना कोई पर्सन होगा। तो पर्सन होगा बाबू, अगर ये पर्सन होगा तो इसका कोई ना कोई क्या होगा बाबू? नेम होगा। अगर जो इसका नेम होगा तो ये पक्का ना पक्का क्या होगा बाबू? नाउन होगा। वही सिचुएशन इसके साथ भी, अगर ये कोई व्यक्ति है मतलब पर्सन है, तो पर्सन है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा?
नेम होगा, और नेम होगा तो नेम को ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो ये दोनों किसको दिखा रहा है, नाउन को, लेकिन नाउन या नहीं है, लेकिन नाउन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना जी। तो जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। तो यहाँ पे आई क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, यू क्या हो गया, प्रोनाउन। चलिए ये बात समझ में आ गई। चलिए इसको मिटा देते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं भाई। तो सबसे पहले कहा जाए, अब आपको लिखें, जिसे हमने लिखा सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव क्या लिखे, completed द प्रोजेक्ट। सबसे हमने बोला सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों में से कुछ, नहीं दिखाई दे रहा है जी। चलिए कोई बात नहीं। हमने बोला बाबू सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, मतलब विद्यार्थियों में से कुछ ने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। तो विद्यार्थियों में से हम लोग जानते कि ये मेरा स्टूडेंट्स क्या रहा, नाउन रहा। तो ये नाउन, तो विद्यार्थियों में से कुछ क्या, विद्यार्थियों में से कुछ क्या, अरे विद्यार्थियों में से कुछ क्या होगा, विद्यार्थी होगा, मतलब नाउन को रिप्रेजेंट करा। तो जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या कहलाएगा बाबू, प्रोनाउन। क्या कहलाएगा बाबू, प्रोनाउन। वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। इतना बात समझ में आया। ये दूसरा स्टेप था मेरा। अब चलते हैं तीसरे स्टेप पे, ठीक है। अब ये आपको ये जो डेफिनेशन है, अब इसकी तीसरे स्टेप पे लेकर चलते हैं बाबू आपको। चलिए एकदम स्थिर से सीखिए, कोई डरने की बात नहीं है। जब हम तेरे साथ है तो डरने की क्या बात है, जब हम तेरे साथ है तो डरने की क्या बात है वे। चलिए अब जो मेरा तीसरा स्टेप है बाबू, तीसरा स्टेप है, उसको मैं लिखने जा रहा हूँ प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन, IDENTIFICATION। यानी इसकी बात की जाए तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई, दिख रहा है जी। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाउ टू IDENTIFY आइडेंटिफाई द प्रोनाउन, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस में प्रोनाउन को कैसे पहचान सकते हैं, एक सेंटेंस में प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे। तो प्रोनाउन को जब आपको पहचानना हो, क्या करना हो, पहचानना हो, तो प्रोनाउन को पहचानने के लिए केवल एक बात को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, और वो है बाबू जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन लिखाई, जो आपको अभी डेफिनेशन बोल के दिखाओ एक बार। डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन। क्या होता है बाबू, डेफिनेशन। बिल्कुल सही। अरे पता नहीं कुछ लोग को बहुत ही ज़्यादा भूख सवार होती है कि सर हमको ये जल्दी सिखा दो ये। देखो भाई, मैं अच्छे से पढ़ाने के लिए जाना चाहता हूँ, ना कि किसी भी चीज़ को आए रूल में लिखा के चले गए, वो हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, आपको सीखना है ना कि रटना है। तो सीखना है बाबू तो समय तो लगेगा ही। अगर जो नया नया, एक बात समझ लो, आपको मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप कुछ नहीं, आपको मान लो कि आपको कुछ नहीं आता है, आप एकदम नए तरीके से एकदम दिमाग को आपने जिस भी टीचर से पढ़ा है सबको छोड़ दीजिए। अब आप हमारे पास आए हैं तो आपको कभी भी कुछ भी बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर जो कोई भी दिक्कत होगा तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए क्वेश्चन कि सर ये नहीं बन रहा है, मैं आपको सोल्यूशन करके दूंगा। चलिए अब सबसे पहले कहा जाए हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस में प्रोनाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यही बात उठा। तो हाँ सर, तो प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला चाहिए बाबू वो है हमें डेफिनेशन। रिप्रेजेंट्स अ नाउन, रिप्रेजेंट्स अ नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके सामने एक एक क्वेश्चन रखते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको हमने लिखा, राम knows me
राम नोज मी बेटर देन आई। चलिए अब मान लीजिए कुछ भी रहे, तो राम नोज मी, राम मुझे जानता हो, राम नोज मी, राम मुझे जानता है। तो ये राम मुझे जानता है, किसको जानता है? मुझे। तो मुझे जानता है, तो मैं कोई ना कोई क्या होऊंगा? पर्सन होऊंगा। ये कोई ना कोई क्या होगा जी? पर्सन। तो पर्सन है तो इसका नेम होगा, तो नेम होगा तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा? प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन होगा, यानी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जिसे जानता होगा यू, तो यू भी तो कोई पर्सन होगा, तो उसका भी कोई ना कोई क्या होगा? नाम ही होगा। और नाम होगा तो जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। समझे? हाँ या ना? तो ये भी अपने आप में क्या हुआ बाबू? प्रोनाउन हुआ। क्या हुआ जी? प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं, ऑल ऑफ द चिल्ड्रेन लाइक स्टोरीज। हमने बोला ऑल ऑफ द चिल्ड्रेन, ऑल ऑफ द चिल्ड्रेन, ऑल ऑफ द चिल्ड्रेन लाइक स्टोरीज, लाइक स्टोरी। तो ऑल ऑफ द चिल्ड्रेन, लड़कों में से सभी को क्या मतलब, बच्चों में से सभी को क्या अच्छा लगती है? स्टोरी। तो बच्चों में से ऑल ऑफ द चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन मेरा क्या रहा बाबू? नाउन रहा। क्या रहा? नाउन। ठीक है, दिखाई दे रहा? तो चिल्ड्रेन मेरा क्या रहा? हमने कहा सभी बच्चों में, सभी बच्चों को क्या अच्छी लगती है? तो स्टोरी। तो सभी बच्चों में से, यानी बच्चों में से सभी को क्या लगती है? तो सभी ये क्या रहा? ये रहा मेरा चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों में से सभी को। तो सभी कौन? चिल्ड्रेन ही। तो ये किसको दिखा रहा है? चिल्ड्रेन को, मतलब नाउन को दिखा रहा है। तो नाउन को जो दिखाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रो नाउन दिखाएगा। किसको दिखाएगा? जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए एक और देते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए तीसरा हमने लिखा, वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द प्लेयर्स हैज़ चलो गोन टू मार्केट। सबसे पहले कहा जाए वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द प्लेयर्स, यानी प्लेयर्स में से, प्लेयर्स में से एक, प्लेयर्स में से एक क्या किया जी? मार्केट। तो प्लेयर्स में से एक, तो ये प्लेयर्स नहीं लग रहा है कि आपको क्या है? नाउन है। ये प्लेयर्स क्या है? नाउन। तो प्लेयर्स में से एक, जैसे मान लीजिए हमने कहा मेरे दोस्तों में से एक डॉक्टर है, मेरे दोस्तों में से एक डॉक्टर है। तो मेरे दोस्तों में से कौन? एक। तो एक वो क्या है? डॉक्टर है। तो वो एक दोस्त का, दोस्त क्या है? नाउन है। तो नाउन है, तो ये किसको दिखा रहा है? ये वन किसको दिखा रहा है? दोस्तों में से एक कौन? तो एक प्लेयर। जैसे मान लीजिए आप चीनी लिए, तो चीनी में से क्या निकलेगा? चीनी निकलेगा, गुड़ तो नहीं निकलेगा जी। तो ये भी अपने आप में क्या हुआ जी? प्रोनाउन हुआ। क्या हुआ जी? प्रोनाउन हुआ। क्या हुआ? प्रोनाउन। यानी जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। चलिए लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। लिख लिए? चलिए अब आगे समझाते हैं। चलिए भाई साहब, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आपको जितना जो लगे आप एकदम कीजिए। चलिए हो गया। अब मान लीजिए आपको हमने लिखा एक दो क्वेश्चन और प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन अपने सीट से ही देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपको अपना सीट से दिखा देते हैं एक दो क्वेश्चन, ठीक है। प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन डेफिनेशन according to the use of the word in a sentence। चलिए कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन और दिखाते हैं। चलिए हो गया। अब मान लीजिए हम आपके सामने लिखते हैं, पहला लिखे who knows you, who knows
यू। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ पेड द बिल। चलिए 2 हुआ। तीसरा लिख देते हैं चलो हमने लिखा, किसका नाम लिखते हैं, राखी सा हर सेल्फ इन द मिरर। चलिए 4 लिखते हैं, आई नो द बॉय हु केम लेट। चलिए ये 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे। अब इनमें प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रोनाउन, इसको सिखाना मेरी आपकी जिम्मेदारी रही। अब सबसे पहले हमने बोला जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा बाबू, हमने कहा हु नोज यू, कौन आपको जानता है, कौन आपको जानता है, तो जानने वाला वो व्यक्ति कोई ना कोई होगा ही। तो जो नाउन, तो कौन आपको जानता है, तो जो जानता होगा वो आपका क्या होगा, नाउन ही होगा। तो जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा बाबू, प्रोनाउन होगा। आप किसी को तो ऐसे नहीं बोले कि कौन आपको जानता है, इंसान ही नहीं जानता होगा जी। और ये यू भी कोई ना कोई क्या होगा, पर्सन होगा। तो पर्सन होगा तो ये इसका भी कोई ना कोई नाम होगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से प्रत्येक, हैज़ पेड द बिल, यानी हर एक कोई। तो विद्यार्थियों में से हम लोग जानते हैं ये स्टूडेंट्स मेरा क्या रहा, नाउन। अब विद्यार्थियों में से ईच, प्रत्येक, तो ये ईच क्या हुआ, विद्यार्थियों में से प्रत्येक। तो प्रत्येक कौन, विद्यार्थी। तो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। अब राखी सा हर सेल्फ इन द मिरर, राखी ने देखा, राखी ने देखा। अब किसको देखा भाई, मिरर में खुद को ही देखी होगी, खुद को ही। तो ये हिमसेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राखी को। तो राखी मेरा यहाँ हम लोग जानते हैं राखी क्या है, नाउन। तो ये हिमसेल्फ राखी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या कहलाएगा बाबू, प्रोनाउन। इतना दूर में कोई दिक्कत। हमने बोला आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ। हु केम लेट, जो लेट आया। तो लेट कौन आया, आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ। अब ये लड़का क्या रहा मेरा, नाउन। जो लेट आया, तो जो कौन आया, लड़का। तो जो इसके बारे में बता रहा है, इस नाउन के बारे में, तो जो नाउन के बारे में बताएगा वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। बात समझ में आया, इतना दूर कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत चलिए दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत कभी भी होनी ही नहीं चाहिए। जब प्रैक्टिस की बारी आएगी तब देखा जाएगा, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको 1 मिनट के लिए टाइम देते हैं, ठीक है। अरे अब वोकैब भी कराना है हमको कल से, देखिए आपको लिखते हैं जो, क्या जी क्या करते हैं आप। एगो बैग लेना पड़ेगा जी, चलिए मेरे नोट्स के लिए, ठीक है। चलिए हो गया, लिख लिए। ये प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत है?